नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है काशीपुर के खोखरा ताल मंदिर के पास पीजीएम एन्क्लेव में। दरअसल पीजीएम एन्क्लेव सोसाइटी में आज पब्लिक परेशान है, पब्लिक तंग आ चुकी है। काशीपुर के ही सरकारी विभाग के नकारा अधिकारियों के नकारा कार्यप्रणाली के चलते यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, ये आज आक्रोशित हैं, ये तंग आ चुके हैं। आखिर क्या इनकी समस्या है, क्यों आज ये लोग एकजुट हुए हैं, क्यों परेशान है? आइए इन्हीं के पास चलेंगे और इन्हीं से पूछेंगे कि आखिर क्यों आज ये लोग परेशान है। भैया, क्या नाम है आपका और क्या समस्या है, आज क्यों आक्रोश में इकट्ठा होना पड़ रहा है? मेरा नाम मुकेश शर्मा है जी। यहाँ पे ग्रामीण पेयजल योजना के माध्यम से ये लोग कॉन्ट्रैक्टर के साथ आए। हमने मना किया, बोले नहीं 700 फीट का पानी मिलेगा। कॉलोनी वालों ने ये एक्सेप्ट कर लिया बरबली के 700 का आएगा तो समर सेवेल का इस्तेमाल कम होगा, गवर्नमेंट के पक्ष में जाएंगे हम। उन्होंने बोला हम 4 दिन के अंदर इसे पानी को मेरे से बोला कि 4 दिन के अंदर आपके घर में कनेक्शन आ जाएगा। उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। खुदाई के बाद वो गायब हो गए। फिर हम सब लोग मिलके प्रधान जी राजवीर जी हैं धीमर खेड़े के, उनके घर पे गए। उन्हें जाके कंप्लेंट की कि साहब ये खोद के चले गए हैं, कोई बच्चा ना गिर जाए। तब तक ये खुदा हुआ था। तो उन्होंने अगले दिन फ़ोन करके या क्या करके इसे पटवा दिया, बंद करा दिया। इसके बाद वो टीम फिर गायब हो गई। तो फिर हम गए तो उन्होंने फ़ोन किया, नहीं किया। उसके बाद से वो टीम नहीं आई। मैंने खुद चीफ मिनिस्टर पोर्टल पे कंप्लेंट 1905 पे की। कंप्लेंट नंबर नोट कर लिया गया। 8 दिन बाद मैंने फिर पूछा, मुझे जवाब मिला कि मुख्यमंत्री फंड से पैसा ख़त्म हो चुका है, अब ये काम नहीं होगा। तो मेरा कहना ये था कि वो कॉन्ट्रैक्टर या राजवीर प्रधान जी से ये पूछना चाहता हूँ मैं, जब पैसा था ही नहीं तो ये हमारे अच्छी खासी कॉलोनी में खुदाई क्यों की गई, अच्छी खासी सड़क क्यों ख़राब की गई? ये बच्चे 4 खेलते हैं, ये गिर रहे हैं, चोटें लग रही हैं इनकी। इसका जवाब कौन देगा, कौन इसका उत्तर आएगा? अच्छा बिश्नोई जी, अभी इन्होंने बताया कि भैया पेयजल निगम वाले आए, इन्होंने किसी काम को करवाने के लिए, वाटर सप्लाई के मामले को आगे बढ़ाने के लिए पूरी सड़कें खोद डाली। अब वाटर सप्लाई विभाग के जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि भैया फंड नहीं है, पैसा नहीं है, थोड़े दिनों बाद काम होगा। तो अगर काम आप लोगों के लिए ही हो रहा है तो थोड़ा सब्र नहीं हो सकता? नहीं, सब्र कर सकते हैं, लेकिन या तो ये था कि खुदाई ना होती इसकी। जो प्रधानमंत्री की इस योजना का हम स्वागत करते हैं, घर घर जल हो, स्वच्छ पानी पीने को मिले, उसका कहीं विरोध नहीं है, हर घर जल पहुँचे। लेकिन विडम्बना ये है कि जो ये खुदाई की गई, 8-8 10 फुट के गड्ढे खोद दिए गए, इसमें कई बार बच्चे गिरे और गाड़ियों के बम्पर तक टूटे हैं यहाँ पर। तो हमारे कॉलोनी जो पीजीएम की कॉलोनी वासी हैं उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है और 6 महीने लगभग हो गए हैं इसको। प्रधान जी के पास भी जा चुके हैं कई बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यही सुनने में आता है कि फंड खत्म हो चुका है। जब फंड था नहीं तो इस कार्य को बरसात बाद शुरू किया जा सकता था। हमें इस बात का मतलब गवर्नमेंट से या प्रधान जी से इस बात का हम रखना चाहते हैं अपनी। अच्छा, जो आपके प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान जी हैं, उनके पास जरूर आप लोग गए होंगे, उनकी तरफ से क्या जवाब मिलता है? उनकी तरफ से जवाब ही पहली बात तो वो मिलते ही नहीं है, और मिलते भी हैं तो बोले साहब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, फंड नहीं है, आगे बरसात बाद काम शुरू होगा तब बात की जाएंगी। हमारी विडम्बना ये है कि पास में नगर निगम है, ना हम नगर निगम में है ना ग्रामीण क्षेत्र में है, इसको पीजीएम सोसाइटी को अनदेखा किया जाता है। तो हम किसके पास अपनी शिकायत लेके जाएं? भाजी, मीटिंग आज आप लोगों ने रखी, मीटिंग में क्या निर्णय लिया, क्या निकल करके आया निष्कर्ष कि अब क्या हो सकता है? मीटिंग में निष्कर्ष तो बॉस ये निकला है कि सब कॉलोनी वासी जो भी ये समस्या है उस समस्या को हम मिलके इसका निदान किया जाए। और जैसे भाई साहब ने बताया कि नगर निगम जो अपना ये परियोजना थी प्रधानमंत्री स्वच्छ जल की, उसको भी अनदेखा किया गया है। मतलब ये आप देखेंगे इधर एक बार कैमरा एक बार दिखाएंगे, मतलब पूरे गड्ढे हैं भाई साहब पूरी कॉलोनी में। रोज बच्चे खेल रहे हैं, सड़क पे आते हैं, चोटिल हो रहे हैं, गाड़ियाँ जब निकलती हैं उन गाड़ियों से पत्थर कंकर निकल के लोगों को दरवाजे पे लग रहे हैं भाई साहब। अगर बाहर कुछ बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं या बच्चे बैठे हैं, वो भी चोटिल हो रही हैं। तो ये समस्या का समाधान हम सब कॉलोनी वासी इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ये समाधान हम सब मिल के मतलब इसको खत्म किया जाए, मतलब निपटे ये काम किसी भी तरह से। अच्छा भाई साहब, कोई उम्मीद है कि काशीपुर के जो तमाम अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं या जो भी आपके जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, वो किसी तरीके से कोई एक्शन लेंगे? नहीं, अगर एक्शन लेने वाला बात होती तो एक्शन अब तक ले चुके होते, क्योंकि जिस प्रकार से बताया, बिश्नोई जी ने बताया, मुकेश जी ने बताया, ऐसे गड्ढे खोद के डाल दिए। जब फंड ही नहीं था सरकार के पास में तो गड्ढे नहीं खोदने चाहिए थे। अगर ये काम ऐसा है तो इस गड्ढे को बंद करके हमारी जैसे रोड पहले थी हमारी वैसे ही रोड कर देनी चाहिए।
बस ये मेरा एक प्रशासन अनुरोध है कि जैसे हमारी सड़क पहले थी, हमारी सड़क वैसे ही बना दी जाए। तो साथियों, और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि उनकी किस तरीके की समस्या है। भैया, क्या नाम है आपका और कैसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं? कंचन कुमार दुबे नाम है मेरा, और मैं भाई लोगों के बातों से सहमत हूँ। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। कोई ये बताइए कि कोई उम्मीद है कि भैया, पिछले 3-4 महीने से आप लोग कह रहे हैं कि पेयजल निगम वालों ने आकर ये गड्ढे खोद दिए, उसके बाद जिस उद्देश्य से गड्ढे खोदे थे वो उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ और गड्ढे ऐसे के ऐसे पड़े हैं, पूरी सोसाइटी की हालत खराब कर दी। अब क्या उम्मीद है? हाँ, ये तो आपके कैमरे पे सबूत दिखाई दे रहा है कि गड्ढा किया गया, फिर उसका भरान नहीं किया गया। उसके लिए सब लोग परेशान हैं सोसाइटी के। तो साथियों, ये है पीजीएम एन्क्लेव सोसाइटी जहां मैं मौजूद हूं, और ये सभी हैं पीजीएम एन्क्लेव सोसाइटी के नागरिक, यानी कि यहाँ की पब्लिक। तो ये लोग परेशान हैं कि बीते 2-3 महीने पहले पेयजल निगम वाले यहाँ पर आए और प्रधानमंत्री जी की एक योजना के अंतर्गत जल सप्लाई यहाँ सभी को देने के उद्देश्य से पूरी कॉलोनी, यानी कि पूरी सोसाइटी की एक एक सड़क के बीच में बड़े बड़े जबरदस्त गड्ढे खन दिए गए। और गड्ढे इस उद्देश्य से खने गए कि भैया यहाँ पर सभी के घर घर जल की सप्लाई होगी। लेकिन गड्ढे खोदने के बाद काम इस तरीके का हुआ कि काम क्या हुआ है वो आप लोग प्रत्यक्ष रूप से देख ही पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ गड्ढे खोदने का काम हुआ। उसके आगे की कार्रवाई के लिए जब पब्लिक ने डिमांड की तो पब्लिक को यह हवाला दे दिया गया कि भैया, अब तो फंड की कमी पड़ गई है, अब काम तभी शुरू होगा जब फंड आएगा। तो ऐसे में इस पूरे विषय को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।